अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है पंजाब पुलिस की जॉब और फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार और ज़रूरी हदायत। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई पंजाब पुलिस की जो जॉब आई हुई है उनके ऊपर, लेकिन दरअसल मैं फ़ॉर्म फिल करने का तरीका और ज़रूरी हदायत जो फ़ॉर्म फिल करने के लिए दी जाती हैं वो भी बताना चाह रहा था, क्योंकि लोग काफ़ी सारे फ़ॉर्म गलत फिल करते हैं, फिर उनको दोबारा से फ़ॉर्म लेना पड़ता है। जबकि पंजाब पुलिस का जो फ़ॉर्म है वो सिर्फ कैंडिडेट को दिया जाता है और ये बड़ी एहतियात वाला काम होता है। ठीक है, तो आज जो ऐड है वो मैंने ये वर्ड की फाइल में रखा हुआ है, जिसके अंदर पंजाब के ज़िला लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मुल्तान, बिहाड़ी, गुजरांवाला गुजरात, फैसलाबाद, चन्योट, जंग, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, साहिवाल, कसूर, मियाँवाली में जो जॉब्स हैं वो आई हुई है। पे स्केल इसका 7 है और इसका जो फार्म है वो आपके जो करीबी ज़िला का ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। जो मेन ऑफिस होता है पुलिस का, वहाँ से फार्म जो मिलना वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं। 10 तारीख से फार्म जो मिलना है वो स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो इसके अंदर इन्होंने जो एज रिक्वायर की है वो उन्होंने 22 साल की है। इसके अलावा जो चेस्ट है वो 34 और 33 सिर्फ मर्द के लिए मांगी हुई है। ख़वातीन के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। और इसके जो फार्म है वो 12 तारीख से मिलना स्टार्ट हुए थे और 26 तारीख तक मिलेंगे जो आपने जमा करवाने हैं। इसके अंदर कोटा वगैरह भी है और फ़ौज के जो मुलाजमीन हैं वो भी जमा करवा सकते हैं। अब हदायत उम्मीदवार बराए कांस्टेबल, ड्राइवर वगैरह जो हजरात है, और यही जो ये सिंपल सिर्फ ड्राइवर हजरात के लिए नहीं है, ये तमाम जो कांस्टेबल्स हैं उनके लिए भी लागू है। तो इसके लिए एनओसी, अगर आप किसी महकमे के अंदर पहले से मुलाजम है और पंजाब पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, वो लेना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई वहाँ पर मौजूद है, आप साहब फ़ौजी वगैरह हैं, तो उसके लिए 40 साल की जो एज है वो रिक्वायर होती है, क्योंकि जो साहब फ़ौजी होते हैं ना वो 30 साल के करीब, 35 साल के करीब रिटायर हो जाते हैं। तो वो दोबारा से जो ज्वाइन कर सकते हैं मज़ीद जो सर्विसेज के लिए, लेकिन कुछ जो है वो फ़ौज को छोड़कर जो दूसरे इदारे हैं वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पंजाब पुलिस के अंदर भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। 40 साल तक उनकी हद है और वो 40 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब को होना ज़रूरी है और तलीम इसके लिए मैट्रिक मांगी हुई है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो मुझसे पता कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इसके साथ जो बयान अल्फ़ी लगना है वो कौन सा लगना है। तो वो मैं आपको बताता जाऊँ कि वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लगना है। वो 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर आप लेंगे, उसके अंदर आपने जो बयान अल्फ़िया वो लगाना है कि मैं हल्फन बयान करता है, यही चीज़ आपने उसके अंदर लिखवा लेनी है। ठीक है, वो लिखवाने के बाद उसके नीचे आपने अपने थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर कर देना है। वो आपका जो बयान अल्फ़िया वो तैयार हो जाएगा और ओथ कमिश्नर से आपने अटैच करवा लेना है। इसके अलावा आपने एक फ़ार्म जो है वो फ़िल किया हुआ है। फ़ार्म फिल किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है। ये फ़ार्म है, ये मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने फ़िल करके दिया है। तो ये कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल दोनों के लिए फ़ार्म, और ये भी मैंने कैम स्कैनर से स्कैन करके इसके अंदर आपको जो है वो वीडियो दिखा रहा हूँ। नाम इसका उमैर है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसके फादर पहले से पंजाब पुलिस के अंदर रिटायर्ड थे, तो इस वजह से इसमें जो महकमा पेशा व मुलाजमत लिखा हुआ है पंजाब पुलिस से रिटायर्ड। ठीक है, तो आपने जो आपका फादर का पेशा होगा, अगर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है वो लिखना है आपने। अगर कोई मज़दूर है तो मेसन लिख लें, मज़दूर लिख लें, मज़दूरी करता है। अगर किसी और इदारे में है तो वो आपने लिखना है। मज़हब आपने अपनी कास्ट के मुताबिक लिखना है और कास्ट आपने जो है वो लिखनी है और मज़हब अपने सेक्ट के मुताबिक लिखना है आपने। इसके अलावा तरीक़े पैदाइश वगैरह आ गया है, ज़िला आ गया है और एज आपने काउंट करनी है। एज काउंट करने का एक आसान सा तरीक़ाकार है। वो आसान सा तरीक़ाकार ये है कि आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ, एज कैलकुलेटर लिखें, ठीक है, वहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जो 26 तारीख है लास्ट, 26/10/2020, वो आपने डाल देनी है। इसके अलावा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिखना है। ये 10 से लेकर 11 तक का जो हिस्सा है ये रिटायर्ड फ़ौजी हजरात के लिए है। अगर आप फ़ौज से रिटायर्ड हैं तो आपने लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। मुस्तकिल पता वो पता है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, मुस्तकिल पता वो उसी वक्त आपने चेंज करना है जब जब आपके आईडी कार्ड के ऊपर चेंज हो जाए।
अदरवाइज़ आपने मुस्तकिल पता वही लिखना है, मौजूदा पता जहाँ पर आप रिहाइश पजीर है, जहाँ पर आपके पास डाक वगैरह आनी है वो लिखना है। थाना जो आपके इलाके को लगता है वो आपने लिखना है। वालद, अगर आपका कोई वालद या कोई रिश्तेदार जो है वो पुलिस में है तो वो आपने लिखना है। वालद है, दादा है, था या नहीं। इसके वालद जो थे वो पुलिस में थे, लिहाजा उन्होंने वो लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, उनकी डिटेल, पेटी नंबर वगैरह। अगर आपके वालद वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पर भी क्रॉस लगा सकते हैं, जैसे ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं वैसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। दो मुअज़्ज़िज़ीन, दो मुअज़्ज़िज़ीन ऐसे फ़र्द को जो जिनका आईडी कार्ड बना हो, एज उनकी 18 साल से ऊपर हो, ठीक है, और उनके ऊपर कोई पहले से पुलिस रिकॉर्ड वगैरह ना हो, तो उसको हम मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल करते हैं। तो लिहाजा ये मेरा नाम ही लिखा हुआ है, बाकी जो ऊपर है वो दूसरे बंदे का लिख दिया हुआ है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसने अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन करना है। साथ में नीचे हिदायत दी गई हैं क्या क्या चीज़ें आपने लगानी है। तो चीज़ें आपने आपने स्नाद लगानी है, करेक्टर सर्टिफिकेट लगाने हैं और कॉपियाँ लगानी हैं, ठीक है। 3 सेट हैं उसके सर्टिफिकेट वगैरह के, और 5 अदद तस्वीर हैं। अभी मैंने ये नीचे लगाई भी हैं। और ये जो हिस्सा है ये 3 जगह पर इन्होंने नाम वगैरह फॉर्म वगैरह लिखा हुआ है। डायरी नंबर वो खुद लगाएंगे वहाँ पर अपने रजिस्टर के ऊपर कि आपने फॉर्म जो है वो हमें सबमिट करवा दिया। उसके बाद वो आपको 2 या 1 हिस्सा दे देंगे, बाकी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये उसका आईडी कार्ड है जो अटैच किया हुआ है, उसकी मैट्रिक की सनद की कॉपी है वो भी अटैच की हुई है। साथ में उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो भी अटैच किया हुआ है। और ये इसका करेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी अटैच किया हुआ है। ये चीज़ें आपने लगानी है। साथ में आपने 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लगा लेना है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बताना भूल गया था कि हिस्सा दोम जो है उसके अंदर आपने कुछ भी फिल नहीं करना, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, ये वो खुद करेगा। अगर आप फिल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपना नाम, वल्दियत और कौम और शकूमती जो है जहाँ पर आप रहते हैं ज़िला वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हाइट उन्होंने मैयर करनी है इंचज़ में और छाती भी वगैरह भी ये वहाँ पर मैयर होगा, उसके बाद आपकी जो है वो चीज़ें काउंट होंगी। बाकी वैसे आप कुछ भी ना लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी जो है वो प्रेस करें ताकि मज़ीद जॉब्स और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।